पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका सेना ने ईरान के 7 छोटे जहाजों को डुबो दिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे थे। हालांकि इस दावे पर ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो समझौता करें या फिर दोबारा हमलों के लिए तैयार रहें। इसी बीच अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत वहां फंसे व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित देने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण है और उसकी अनुमति के बिना कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। पिछले 24 घंटे में कई बड़े घटनाक्रम भी सामने आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के फुरोजरा में एक पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 3 भारतीय घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक दक्षिण कोरिया जहाज पर भी हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। और इसी खबर पर हमारे साथ बीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, सबसे पहले अपडेट क्या है वहां पर? अपडेट क्या है? क्या तनाव और बढ़ गया है? बीके खन्ना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपने वो शर्मा बोला है तो इसलिए मैंने बोला नहीं। अभी आवाज आ रही है आपकी, बात बोलिएगा प्लीज, फिर दोबारा से बोलो प्लीज। क्या है वहां पर? नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं वेस्ट एशिया वॉर के बारे में ना जी। हाँ, तो उसके अंदर ये है कि जो ट्रंप ने जो अभी कहा है वो सिर्फ डोमेस्टिक पब्लिक के लिए है, और क्योंकि वो अभी जो है लीडर भक्ति की तरह से जैसे वो बता रहा है। ये पहले भी कह रहा था उसने कि मतलब जो अगर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं अपना क्लियर किया तो हम करेंगे। उसके बाद में उसने एक्सटेंशन वगैरह भी कर दी है, सीज़फायर एक्सटेंड हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी चाहता है कि ब्लिंक कौन करे। ईरान करेगा तो उनको मतलब जो फायदा है, उनके मतलब कोई इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर के अंदर के लिए, और वो खुद नहीं चाहता कि मतलब अब लड़ाई। अब वो है कैलकुलेटर तो सिचुएशन में फंस गया है कि ना तो वो मतलब जो है वहाँ से हट सकता है और ना ही मतलब जो है वहाँ पर कुछ काम कर सकता है। आपको एक और शायद खबर हो गई आपके शायद चैनल के अंदर कि इसके अंदर चाइना का भी काफी बड़ा रोल है, और उसके अंदर सब ये है कि चाइना का जो 90% ऑयल है वो ईरान से आता है, और अगर उस ईरान की वजह जो है अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो उनको इफेक्ट चाइना को होता है। और चाइना ने कोई 750 बिलियन जो है पाउंड के गोल्ड वगैरह वो अमेरिका के अंदर है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई भी हमला किया, चाहे वो ड्रोन से करेंगे चाहे वो मिसाइल से करेंगे, तो मैं 750 बिलियन डॉलर आपको पास में उसको हम निकाल लेंगे वहाँ से। उससे होगा क्या, डॉलर 15% नीचे गिर जाएगा। तो एक बार गिरना शुरू हो गया तो डॉलर का खत्म। ये लड़ाई सिर्फ डॉलर की थी, ये लड़ाई सिर्फ डॉलर की है। तो कहने का मतलब है ये अभी सिचुएशन जो भी है इसी के ऊपर किसी न किसी तरीके से ईरान ने भी भेजा कहा है कि मतलब ये मेरी शर्तें हैं। अब वो कहते हैं कि हम देखेंगे उसके लिए करने के लिए एक्सटेंड भी करेंगे। एक महीने से ऊपर हो गया है सीज़फायर होने के लिए, तो ये एक्सटेंड होता रहेगा, लड़ाई नहीं शुरू होगी। ये मैं आपको बता दूं, पर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जो है पूरे वर्ल्ड को हो रहा है उसके लिए। इसके अंदर जो जीसीसी वालों को भी नुकसान हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को, खासतौर पर एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, इनको सबको ज्यादा इफेक्ट। तो सारी ऑयल टैंकर और बाकी वाले जो असला आता है वो सारा का सारा उधर से आके आता है, वो बंद हो गया है। तो कहने का मतलब है इस टाइम के अंदर जो सिचुएशन अभी बड़ी फ्लेक्सिबल है। अब कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से वो ये मसला हल हो जाए बगैर लड़ाई से। दोनों चाहते हैं, ईरान भी चाहते हैं। आप एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ईरान के अगर देखा जाए अभी कम से कम 55 दिन हो गए हैं लड़ाई के। आपने ईरान के अंदर किसी को ये सुना कि ईरान ने बोला कि मैंने कोई मतलब मुल्क हमारी मदद को आए नहीं?
आमतौर पर जब भी लड़ाई होती है तो आमतौर क्या होता है कि पब्लिक जो है रिफ्यूजी बन के दूसरी कंट्री में जाता है। कोई ईरानी बाहर गया नहीं, वहाँ पर जो पेट्रोल फ्री है, वहाँ पर डीजल फ्री है, वहाँ उन्होंने बोला रोटी फ्री है, और जब तक मतलब जो ये लड़ाई चलिए तो हम प्रोवाइड करने के लिए। तो कहने का मतलब है वो एक जुट है, और अगर पब्लिक पूरी जुट अगर है तो कोई भी कंट्री जो कितनी उसमें पार हो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा व्यू है। देखिए खन्ना जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।